Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of statistical functions given to us. Here a list of some of the statistical functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को टेकअप करूंगा और इसको परफॉर्म करने के लिए हम स्टैटिस्टिकल फार्मूला को और एक्सेल के फंक्शन को यूज करेंगे. दिस इज पार्ट नंबर 2. आइएगा मूव करते हैं इसके कुछ बेसिक्स के ऊपर. कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड टू मेजर द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स. दो वेरिएबल के अंदर कोरिलेशन को जानने के लिए सबसे ज़्यादा यही मेथड यूज़ किया जाता है. इट हैज़ नो यूनिट मेजरमेंट. इसके अंदर कोई भी मेजरमेंट का यूनिट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल द कोरिलेशन बिटवीन हाइट, इट इज़ इन सेंटीमीटर्स, एंड वेट इन किलोग्राम इज़ नीदर एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर्स नॉर इन किलोग्राम्स. अगर हम एक व्यक्ति के हाइट और वेट का कोरिलेशन निकालना चाहते हैं तो हाइट तो सेंटीमीटर में होती है और वेट किलोग्राम्स के अंदर. लेकिन जब हम कोरिलेशन निकालेंगे तो वो कोरिलेशन ना तो सेंटीमीटर के अंदर होगा और ना ही किलोग्राम्स के अंदर होगा. इट इज़ ए नंबर विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट. कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक नंबर की फॉर्म के अंदर आएगा जिसके साथ कोई भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं दिया जाता. कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को सॉल्व करने के लिए हमें ये फार्मूला दिया गया है. इस फार्मूले को सिंप्लीफाइड वर्जन में हम इस तरह से नीचे लिख सकते हैं. इस फार्मूले के अंदर जो वेरिएबल्स दिए गए हैं वो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. इन दिस फार्मूला x इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. यहाँ पर x जितनी बारी भी आया है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. y इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल. n इज़ द सैंपल साइज. यहाँ पर हमने n को बार बार यूज़ किया है. दिस इज सैंपल साइज एंड दिस समेशन सिंबल दैट इज सिग्मा, इट रिप्रेजेंट्स ए समेशन ऑफ ऑल वैल्यूज़. इस पर्टिकुलर फार्मूला को यूज़ करके हम दो वेरिएबल्स के अंदर कोरिलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं. आइएगा मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ. इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर मेरे पास नीचे एक टेबल दी गई है और जिसके अंदर कुछ हमें कॉलम्स दिए गए हैं. द फर्स्ट कॉलम इज टाइम पीरियड फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर. इसके बाद मुझे दो स्टॉक एक्सचेंजेस दिए गए हैं, सेंसेक्स एंड निफ्टी 50. सेंसेक्स को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और निफ्टी 50 को हम वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओवर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो शेयर्स की रिटर्न्स आई हैं इन परसेंटेज वो हमें 12 महीने की यहाँ पर रिटर्न्स दी गई हैं. इसके बेस के ऊपर अब हमें इन दोनों के अंदर कोरिलेशन को कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल फार्मूला एंड एक्सेल फंक्शन. तो सबसे पहले मैं स्टैटिस्टिकल फार्मूला को यहाँ पर टेकअप करूँगा. आपकी रेफरेंस के लिए कार्ल पियर्सन के इस पर्टिकुलर फंक्शन को मैंने राइट साइड के ऊपर दे दिया. इसके अंदर हमें कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं. पहले हम इन पैरामीटर्स को लेफ़्ट साइड के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम इस स्टैटिस्टिकल फार्मूले को इम्प्लीमेंट करेंगे. यहाँ पर मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. दिस इज इक्वल्स टू पेरेंथेसिस स्टार्ट. एक्स की वैल्यू मुझे C4 के अंदर दी गई है. दिस इज मल्टीप्लाइड विद C4 पेरेंथेसिस क्लोज. स्टूडेंट नोट कीजिएगा ये परसेंटेज के अंदर है तो मैं इसको 100 से डिवाइड कर रहा हूँ. आई प्रेस एंटर. मेरे पास जनवरी के महीने की एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई. मैंने फिल हैंडल को सिलेक्ट करके ड्रैग डाउन कर दिया. अब मैं वाई स्क्वायर की वैल्यू को टेकअप कर रहा हूँ. दिस इज इक्वल्स टू पेरेंथेसिस स्टार्ट D4 मल्टीप्लाइड विद D4 पेरेंथेसिस क्लोज डिवाइडेड बाय 100. आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहाँ पर जनवरी के महीने के अंदर निफ्टी 50 की वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई. मैंने इसको नीचे ड्रैग कर दिया. नाउ आई नीड टू कैलकुलेट एक्स वाई. दिस इज इक्वल्स टू पेरेंथेसिस स्टार्ट एक्स की वैल्यू C4 के अंदर दी गई है मल्टीप्लाइड विद वाई की वैल्यू
D4 parenthesis close divide by 100. I press enter. मेरे पास जनवरी के महीने के अंदर एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। मैं फिल हैंडल को सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पर इन सब का टोटल कैलकुलेट करना है। टोटल को कैलकुलेट करने के लिए मैं सम के फंक्शन को यूज़ करूँगा और मैंने सन सेक्स की कंप्लीट रेंज को दे दिया। C4 to C15 डिवाइडेड बाय 100। मेरे पास सिग्मा एक्स की वैल्यू आ गई 0.1255। मैंने सम के फंक्शन को राइट साइड के ऊपर ड्रैग कर दिया। मेरे पास सिग्मा वाई की वैल्यू भी आ गई। मैंने इस फंक्शन को फिर राइट की तरफ ड्रैग किया तो मेरे पास यहाँ पर सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। मैं इसी सम के फंक्शन को राइट साइड पे फर्दर ड्रैग करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर सिग्मा वाई स्क्वायर भी आ गया। सम के फंक्शन को एक बारी और मैं राइट साइड पे ड्रैग कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पर सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू आ गई। स्टूडेंट, ये मैं आपकी रेफरेंस के लिए इनको बोल्ड कर रहा हूँ। अब मैं स्टैटिस्टिकल फार्मूला को यूज़ करके यहाँ पर कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट करूँगा। इस सेल के अंदर मैं इस फार्मूले को इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। दिस इज इक्वल्स टू पेरेंथेसिस स्टार्ट 1 2 n is number of observations, that is 12. A15, this is multiplied with sigma xy. Sigma xy is given to us in cell number G16. Parenthesis close minus parenthesis start 1 2. इसके बाद sigma x की वैल्यू मुझे लेनी है। It is given to us in cell number C16. Parenthesis close multiplied with parenthesis start sigma y की वैल्यू it is given to us in cell number D16. First parenthesis close, second close and third one is closed. ये हमारी ऊपर की इक्वेशन कंप्लीट हो गई। डिवाइडेड बाय, अब मुझे ये नीचे के स्क्वायर रूट को लेना है तो मैंने SQRT एक्सेल के अंदर दिए गए फंक्शन को टेकअप किया। सेकेंड पेरेंथेसिस, थर्ड पेरेंथेसिस, n is A15. This is multiplied with sigma x square. sigma x square के अंदर ये हमें वैल्यू दी गई है E16 में। पेरेंथेसिस क्लोज। स्टूडेंट ध्यान से नोट करेंगे, इसके बाद ये माइनस का सिंबल है तो मैंने ये माइनस का सिंबल दे दिया। आफ्टर दैट पेरेंथेसिस स्टार्ट, सिग्मा x की वैल्यू हमें दी गई है C16 के अंदर सिग्मा x रेज टू पावर 2, तो मैं सिग्मा x को एक बारी C16 को C16 से दोबारा मल्टीप्लाई कर दूंगा। पेरेंथेसिस क्लोज, सेकेंड पेरेंथेसिस क्लोज, दिस इज मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट पेरेंथेसिस, सेकेंड पेरेंथेसिस, अगेन n is A15. This is multiplied with sigma y square. Sigma y square is given to us in cell number F16. पेरेंथेसिस क्लोज। अब स्टूडेंट मैं इस लास्ट वाले माइनस के ऊपर आ रहा हूँ, माइनस पेरेंथेसिस स्टार्ट सिग्मा वाई की वैल्यू हमें दी गई है D16 और ये हमें सिग्मा वाई स्क्वायर करना है तो मैंने सिग्मा वाई की वैल्यू को सिग्मा वाई की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। पेरेंथेसिस क्लोज मल्टीप्लाइड विद पेरेंथेसिस स्टार्ट सिग्मा वाई, फर्स्ट पेरेंथेसिस क्लोज, सेकेंड क्लोज। अब ये मैं SQRT के फंक्शन का पेरेंथेसिस क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ पर ये मेरा फार्मूला कंप्लीट हो गया। आई प्रेस एंटर। मेरे पास कार्ल पियर्सन का स्टैटिस्टिकल फार्मूला के थ्रू रिजल्ट आ गया 0.691723। जिस पर्टिकुलर फार्मूले को हमने यूज़ किया है वो मैंने आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे दिया। अब स्टूडेंट मुझे कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को एक्सेल के फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट करना है तो एक्सेल के अंदर तो ये फंक्शन बहुत ही इजी है। दिस इज इक्वल्स टू पियर्सन एरे 1। मेरे पास एरे 1 दिया गया है C4 to C15. This is my array 1, comma. The second argument is array 2.
एरे 2 मेरे को दिया गया है D4 to D15 के अंदर. I simply close parenthesis. Now look, I am going to press enter. जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, मेरे पास कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्सेल ने पियर्सन फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट करके दे दिया. हमने ऊपर यही काम किया है जिसके लिए हमें इतना टाइम लगा, लेकिन एक्सेल के इस फंक्शन ने हमारे इस काम को बहुत आसान कर दिया. दिस इज द फंक्शन विच वी यूज्ड इट हियर. हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को दो तरह से सॉल्व किया है. वन विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल फार्मूला, सेकेंड विद द हेल्प ऑफ यूजिंग एक्सेल फंक्शन. हमने पियर्सन के फंक्शन को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया. यू कैन सी दैट द रिजल्ट इज एब्सोल्युटली आइडेंटिकल. मैं उम्मीद करूंगा अब इस तरह का क्वेश्चन परफॉर्म करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच.